एक साधु थे, उनके पास एक लंगोटी थी और एक कटोरा। कटोरा वो जिसमें वो भिक्षा लेते थे, जगह जगह जाते थे, भगवान का नाम जाप करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे और भिक्षा के लिए लोगों के यहाँ जाते थे। वो कटोरा सामने कर देते, जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता उसे पा लेते थे। जब भी कोई उन्हें भिक्षा देता था तो जीवन की जिंदगी से रूबरू करवा देते थे, कुछ ऐसा वचन उसको दे देते थे कि उसका जीवन सफल हो जाता था। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। सब लोग इस इंतजार में रहते थे कि आज मेरे यहां आए, मैं भिक्षा दूं और कुछ ऐसी बात कहें जिससे मेरा जीवन बदल जाए। ये बात राजमहल भी पहुंची। जब राजमहल पहुंची तो रानी ने राजा से कहा कि मैं चाहती हूं उन साधु से मिलना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनको हमारे यहां भोज पर बुलवाइए। राजा ने व्यवस्था की। साधु महाराज को राजमहल में बुलाया गया। रानी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया, कई प्रकार का भोजन तैयार किया। भोजन को परोसा गया। साधु महाराज को कहा गया कि आप आसन ग्रहण कीजिए और भोजन लीजिए। तरह तरह के पकवान सामने रखे थे, बड़ी सुंदर तरीके से सजाए हुए। रानी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए थे। तब साधु महाराज ने कहा कि रानी माँ, मुझे सिर्फ मेरे कटोरे में ही भोजन चाहिए, मैं इसी में खाता हूं। तो अपना कटोरा आगे किया। रानी ने कटोरे में भोजन परोसा और साधु महाराज ने बड़े चाव से भोजन खाया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अद्भुत तेज था, शांति थी, सुकून था। रानी साधु महाराज को देख करके बड़ी प्रभावित थी। मन में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा था। इतनी शांति को, इतनी सौम्यता को एक साथ देखा था। साधु महाराज के चेहरे पर तेज देख करके सारे प्रश्न खत्म हो गए थे। रानी ने साधु महाराज को कहा कि महाराज, आपसे एक चीज चाहिए मुझे। साधु महाराज ने कहा कि हाँ बताओ रानी माँ। रानी ने कहा कि मुझे आपका एक कटोरा चाहिए, मैं आपकी निशानी के तौर पर अपने साथ रखना चाहती हूँ, बदले में मैं आपको दूसरा कटोरा दे दूंगी। साधु महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ठीक है। रानी ने एक सोने का कटोरा मंगवाया और साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने सहर्ष सोने का कटोरा स्वीकार कर लिया और वहां से विदा ली। जब साधु महाराज वहां से विदा लेने लगे तो महल के सैनिक आपस में बात करने लगे कि कैसा साधु है, भोजन तो चाहिए था अपने कटोरे में, लेकिन जब सोने का कटोरा मिलने लगा तब मना नहीं किया गया, चुपचाप सोने का कटोरा ले लिया। किस प्रकार का साधु है। और साधु महाराज महल से चुपचाप चले गए। अब सोने के कटोरे में भिक्षा मांगने लगे। लोग तो उनसे परिचित थे, वो बड़े प्रसिद्ध थे। लोगों को पता था कि रानी ने साधु महाराज को सोने का कटोरा दिया है। धीरे धीरे बात और फैलने लगी कि एक साधु ऐसा है जो सोने के कटोरे में भिक्षा मांगता है। यह खबर पहुंची नगर के चोर तक। चोर ने सोचा कि सोने का कटोरा, साधु महाराज उसमें भिक्षा मांगते हैं, तो ये सोने का कटोरा तो हथियाना पड़ेगा। साधु महाराज को ढूंढा। दिन भर साधु महाराज के पीछे पीछे चलता रहा ताकि साधु महाराज को पता ना लगे कि कोई पीछे लगा हुआ है, इसलिए छुप छुपा कर चलता रहा। सूरज ढल गया। साधु महाराज भिक्षा लेकर के अपनी कुटिया में पहुंचे। चोर कुटिया के बाहर छिप गया। इंतजार करने लगा कि कब साधु बाबा सो जाएंगे, कब ये कटोरा चुरा लूं। कुटिया के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था छुप करके। इधर अंदर साधु महाराज भिक्षा में जो भोजन लाए थे अपने कटोरे में वो भोजन पा रहे थे। भोजन पाने के बाद उन्होंने उस सोने के कटोरे को कुटिया से बाहर फेंक दिया। कटोरा आकर के गिरा चोर के पैरों में। चोर बड़ा हैरान हुआ। चोर ने सोचा कि सोने का कटोरा साधु बाबा ने बाहर फेंक दिया, इसका मतलब सोने का कटोरा इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके पास कुछ और ऐसा है जो इससे भी महंगा है, इससे भी बेशकीमती है। ऐसा क्या है, ये तो जानना पड़ेगा। बिना सोचे समझे चोर ने सोने का कटोरा वहीं पे फेंका और कुटिया के अंदर चला गया। कुटिया के अंदर गया तो साधु महाराज ने देखा। साधु महाराज मुस्कुराए। साधु महाराज ने कहा कि बोलो क्या हुआ बताओ। चोर ने कहा महाराज एक बात जानना चाहता हूं, मैं तो एक चोर हूं, सोना बेशकीमती होता है। सुबह से आपके पीछे लगा हुआ था कि आपका सोने का कटोरा चुराना है, लेकिन आपने तो सोने का कटोरा बड़े साधारण तरीके से बाहर फेंक दिया। आपने सोने का कटोरा बाहर क्यों फेंक दिया। साधु महाराज मुस्कुराए। साधु महाराज ने कहा कि यदि मैं उसे बाहर नहीं फेंकता तो तुम भीतर नहीं आते। चोर की कुछ समझ में नहीं आया। साधु महाराज ने कहा कि मुझे पता था तुम बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, और यदि मैं उसे बाहर नहीं फेंकता तो जब तक तुम चोरी ना कर लेते तुम्हें नींद ना आती, तुम्हें चैन ना आता, तुम खुश ना होते, प्रसन्न ना होते। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई इतना बेचैन है, कोई इतना परेशान है, तो उसकी वजह से मैं भी परेशान हो जाता। तो मैंने सोने का कटोरा बाहर फेंक दिया, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे सुख से, मेरे सुकून से बड़ी हो, मेरी शांति से बड़ी हो। ये मुझे अशांत कर देता, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। तो सोना इतना कीमती नहीं है, कटोरा इतना कीमती नहीं है कि मेरी नींद चुरा ले, मुझे सुख से ना रहने दे, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो चोर की समझ में आया कि साधु महाराज सही कह रहे हैं। मैं तो रोज चोरी करता हूं, फिर अगले दिन की चिंता करता हूं, फिर चोरी कर लाता हूं, महंगी महंगी चीजें चोरी करता हूं, लेकिन मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं रहती, चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है, भय लगा रहता है कि कहीं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो, कहीं किसी ने देख लिया तो, कहीं इस चोरी किए हुए सामान का उपयोग ना कर पाया तो, अगले दिन किसके यहां चोरी करनी है, कैसे चोरी करनी है,
सारा दिन इस उधेड़ बुन में लगा रहता हूं, चैन की नींद नहीं सो पाता हूं, आराम से बैठ करके भोजन नहीं कर पाता हूं। जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सिर्फ दुख है, चिंता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सुख से सोने नहीं देती, आराम से रहने नहीं देती, भोजन नहीं करने देती। हम सारा जीवन भागते हैं अच्छा धन कमाने के लिए, अमीर होने के लिए, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, लेकिन आप यकीन मान जीवन भर सिर्फ उसके लिए भागते हैं, वो मिलता नहीं है, क्योंकि हम लगातार उसके लिए भागते हैं। हम मन के भीतर नहीं झांकते हैं, दिल के भीतर नहीं झांकते हैं। हम चीजों को अपने सुख से बड़ा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज हमें सुख देगी, ये चीज हमें सुख देगी, लेकिन वास्तविक सुख क्या है? मन की शांति। दुनिया की कोई चीज आपको आपके अलावा सुख नहीं दे सकती। आप ही स्वयं को सुख दे सकते हैं, आप ही अपने मन को शांत रख सकते हैं। आप सोच के देखिए कि जीवन भर आप भागते हो नौकरी करने के लिए, धन कमाने के लिए, पर्याप्त जो होता है उस पर हमेशा शंका रहती है, और प्राप्त करना चाहते हो, जबकि प्राप्त ही पर्याप्त है, लेकिन और चाहिए और चाहिए। उस पर्याप्त की तरफ कभी नजर नहीं जाती। यदि उस पर्याप्त की तरफ नजर जाती तो जीवन में सुख होता। कभी आराम से ध्यान से बैठ करके सोचिएगा कि अंतिम भोजन कब किया था। कहने को तो कल रात्रि में किया होगा, आज सुबह किया होगा, अभी दोपहर में किया होगा, लेकिन क्या सच में अंतिम भोजन किया था? ये क्या उतना सुकून प्राप्त हुआ था भोजन करने के बाद, जो भोजन करने के बाद प्राप्त होना चाहिए? तो आपको याद आएगा कि पूरे जीवन काल में आप 1 या 2 बार ही सोए होंगे, 2 या 3 बार ही आपने आराम से बैठ करके भोजन किया होगा, जिसका स्वाद आपको आया होगा, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, ज्यादा भागिए मत, दौड़िए मत। ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत सफर है जीवन। इस सफर का आनंद लीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इस सफर के बीच में रह करके अपने आप खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, आनंद में रहिए। यहां से कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं, यदि लेकर जा सकते हैं तो सुकून। मैं हमेशा कहता हूं, जब जीवन की अंतिम सांस आए तो चेहरे पर सुकून होना चाहिए कि हमने सफर को बड़े आनंद पूर्वक समाप्त किया है, अब ईश्वर की बाहों में जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का नाम भजिए, सकारात्मक ऊर्जा को भीतर रहने दीजिए जो नाम जाप से आएगी। लगातार नाम जाप कीजिए और जितना प्राप्त हो रहा है उसे पर्याप्त समझिए, उसमें आनंद लीजिए। ज्यादा भागिए मत, लक्ष्य बनाइए, सोचिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। सुकून से, शांति से, मन की शांति से हर चीज को प्राप्त कीजिए। जब मन शांत रहेगा तो सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। हम सब जानते हैं, उबलते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं देख सकते हम, लेकिन मन शांत रहेगा, जब पानी शांत रहेगा तो हम परछाई भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब मन शांत रहेगा तो जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा और लक्ष्य बड़े साधारण तरीके से प्राप्त होगा। इसलिए विश्वास रखिए ईश्वर पर और अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।